आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें 100% उम्मीद थी कि वो इस साल का T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो कई बड़े बड़े प्लेयर्स को निराश होना पड़ा। आज इस वीडियो में 10 ऐसे बड़े आईपीएल सुपरस्टार खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जो इस समय आईपीएल में करंटली काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कारण भी बताएंगे कि आखिर क्यों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस लिस्ट की। इस लिस्ट के सबसे बड़े खिलाड़ी के साथ नाम है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के नए नवेले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि अगर आप इस समय आईपीएल को करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो देखेंगे तो ऑरेंज कैप की दौड़ में नंबर 1 पर, मतलब इस समय ऑरेंज कैप लेकर घूम रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। 509 रन कर चुके भैया ऋतुराज गायकवाड़ 10 मैचों में, और इस समय करंटली ऑरेंज कैप होल्डर है। अब आप लोग सोचेंगे यार कि आईपीएल में तो कईयों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आप पूरी परिस्थिति को समझिए। देखो यार, ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं ओपनिंग, और एज ए ओपनर आपने जब आईपीएल शुरू हुआ तो उससे पहले कहा था कि यार आईपीएल का प्रदर्शन मैटर करेगा। ओपनिंग स्लॉट में कई सारा कंपटीशन था। आपने यशस्वी जायसवाल को लिया स्क्वाड में। यशस्वी जायसवाल ने प्रदर्शन गायकवाड़ की तुलना में आधे रन के करीब भी नहीं बनाए। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको एक ऐसा इनफॉर्म ओपनर मिल रहा था ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में, लेकिन आपने गायकवाड़ को ठुकराकर यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। देखो यार, रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की बहुत करीबी है, ये हम सबको पता है, लेकिन अगर प्रदर्शन की, मेरिट की, रन्स की बात करें ना तो यार सीधा सीधा आंख से दिखता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छा आईपीएल खेला है, बहुत कंसिस्टेंट रहे और वो भी ओपनिंग करते। तो मेरे हिसाब से पर्सनली दोस्तों आप जायसवाल के स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ को एंट्री दे सकते थे, गायकवाड़ के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग कर सकते थे, क्योंकि आईपीएल का प्रदर्शन तो यही कहता है कि ये दोनों का एक तगड़ा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़ का है, और मेरे हिसाब से बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे सूर्या यादव, इस साल का आईपीएल उस तरह से नहीं चला, लेकिन क्योंकि बड़े मैच के खिलाड़ी हैं सूर्या यादव इंटरनेशनली, तो उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन यशस्वी जायसवाल के स्थान पर इन फॉर्म गायकवाड़ आ सकते थे। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या गायकवाड़ का सिलेक्शन होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो किसके स्थान पर होना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे हिसाब से इनका भी सिलेक्शन बनता था, वो है केएल राहुल। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है। इस समय 10 मैचों में 406 रन केएल राहुल बना चुके हैं। फिर वही बात है दोस्तों, अगर आप इस समय ऑरेंज कैप की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो नंबर 3, नंबर 4 पर आप केएल राहुल को पाएंगे, और पिछले 2-3 हफ्तों से केएल राहुल कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। और फिर वही स्पॉट आपको दिखता है कि ओपनर के रूप में आपने यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन किया है, वहां पर आप केएल राहुल को फिट कर सकते थे। आप केएल राहुल को नंबर 3 पर भी फिट कर सकते थे। केएल राहुल विकेट कीपर है तो आप उनको नीचे भी फिट कर सकते थे। फ्लेक्सिबिलिटी केएल राहुल के हवाले से मिल रही थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि क्योंकि वो केएल राहुल हार्दिक पांड्या गुट का हिस्सा है, इसलिए रोहित शर्मा थोड़ी सी उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो यार, प्रदर्शन आया था। यशस्वी जायसवाल के स्थान पर अगर आप गायकवाड़ को नहीं ले रहे थे तो आप केएल राहुल को भी ले सकते थे। कंपटीशन में मानता हूं दोस्तों कि ओपनिंग स्लॉट के लिए बहुत था, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत था, आपको मेरिट देखनी थी, आपको रन्स देखने थे। अगर आप गायकवाड़ को पसंद नहीं कर रहे थे तो आपको फिर केएल राहुल को पसंद कर लेना था। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों दूसरे खिलाड़ी है जिनके साथ शायद अनफेयर हुआ है, और मेरे हिसाब से शायद उनका सिलेक्शन बनता था ऑरेंज कैप की दौड़ में। बीसीसीआई के हवाले से जो रिपोर्ट है वो यही है कि केएल राहुल बड़े मैचों में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में लगातार फ्लॉप हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि वो बड़े मैच में फ्लॉप होते हैं हर साल और आईपीएल में वो हर साल चलते हैं, तो उनकी इस चीज को देखते हुए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस बात से आप कितने सहमत हो कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे हिसाब से तो हो सकता था, चांसेस उनके भी थे, लेकिन फिर वही बात है, गायकवाड़ के सबसे ज्यादा थे और गायकवाड़ के लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केएल राहुल के बाद तीसरा बड़ा नाम जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था वो है दोस्तों पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल। हर्षल पटेल की कंसिस्टेंसी, हर्षल पटेल का फॉर्म इस दफा एक दफा फिर हमने इंडियन प्रीमियर लीग में देखा। 14 विकेट निकाले 10 मैचों में से, बेटर देन है ये सिराज से। सिराज ने 6 विकेट निकाले और अर्शदीप के 13 विकेट से ज्यादा विकेट हर्षल पटेल ने निकाले। तो मेरे हिसाब से हर्षल पटेल की जगह बन रही थी भाई। देखो यार, आपने मोहम्मद सिराज को लिया है। मोहम्मद सिराज इस आईपीएल में पूर्ण रूप से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन सिराज का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने
2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अनुभव लिया हुआ है वर्ल्ड कप खेलने का। लेकिन हर्षल पटेल का आईपीएल तो ड्रीम आईपीएल काइंड ऑफ रहा है इस साल, तो हर्षल पटेल की जगह बनती थी। अगर आप सिराज की जगह नहीं दे रहे थे तो आप अर्शदीप सिंह के स्थान पर उनको ले सकते थे, क्योंकि अर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन हर्षल पटेल का रहा है। तो आपने दो तेज गेंदबाज लिए, एक सिराज और एक अर्शदीप सिंह, और दोनों से तगड़ा प्रदर्शन करने वाला तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल में तगड़ा हर मैच में चल रहा है, लेकिन आपने उसको नहीं लिया। तो ये प्रॉब्लम रही स्क्वाड की, और मेरे हिसाब से अर्शदीप के स्थान पर तो हर्षल पटेल की जगह मिलती थी। बेशक आप सिराज को बोल दो कि अनुभवी है, ठीक है, नहीं चले आईपीएल में, फिर भी आपने सिराज को ले लिया, लेकिन यार अर्शदीप सिंह के स्थान पर आप हर्षल पटेल को ले सकते थे। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से कि हर्षल पटेल का सिलेक्शन होना चाहिए था स्क्वाड में? अपनी राय लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, और बताओ यार कि किसके स्थान पर हर्षल पटेल की एंट्री होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया वर्ल्ड कप का कवरेज सबसे पहले मिलेगा आपको माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। कौन सी टीम कब खेल रही है, कौन कब जीत रहा है, कैसे कैसे चलेगी प्लेइंग 11 की गिनती और टेबल का गणित वर्ल्ड कप में बताएंगे सबसे पहले। माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब का बटन नीचे, फटाफट करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम इस हमारी लिस्ट में है रिंकू सिंह का। केकेआर के रिंकू सिंह इस समय करेंटली आईसीसी की T20 बैटिंग रैंकिंग में नंबर 6 पर चल रहे हैं। तो अगर आप बोल रहे थे कि हमने खिलाड़ियों का प्रदर्शन आईपीएल के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हुए भी किया है, तो उस हिसाब से तो फिर रिंकू सिंह की भी जगह बनती थी। बेशक इस साल का आईपीएल अच्छा नहीं रहा है रिंकू सिंह के लिए, लेकिन वो हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा नहीं रहा है, सूर्या यादव का भी बहुत अच्छा आईपीएल नहीं रहा है, यशस्वी जायसवाल और सिराज का भी बहुत अच्छा आईपीएल नहीं रहा है। तो अगर आप इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर रहे थे कि भाई पिछले मैचों में आईपीएल से पहले ये सारे प्लेयर्स चले इसलिए इनको ले जाना है, तो फिर रिंकू सिंह की जगह भी बनती थी। हालांकि सेलेक्टर्स के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो यही है कि रिंकू सिंह फिट नहीं हो रहे थे, या तो वो शिवम दुबे की जगह पर फिट होते तो शिवम दुबे गेंदबाजी भी प्रोवाइड कर रहे थे, या फिर वो संजू सैमसन की जगह पर फिट होते तो संजू सैमसन आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी दे रहे थे। ऋषभ पंत की जगह अगर आप उनको फिट करते तो ऋषभ पंत भी आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, रिंकू सिंह नहीं दे रहे हैं। तो रिंकू सिंह एज ए फिनिशर टीम में फिट नहीं हो रहे थे, ये सेलेक्टर्स का जवाब आया है। लेकिन एज ए ऑलराउंडर तो फिर हार्दिक पांड्या भी फिट नहीं हो रहा है ना, पूरी रूप से आउट ऑफ द फॉर्म है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पिछले 6 महीनों से कोई क्रिकेट खेली नहीं है आईपीएल के अलावा। तो दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह के साथ गलत हुआ है, क्योंकि आप पिछले 1.5-2 सालों से उनका प्रदर्शन देख रहे थे, 1.5 साल से, तो उस आधार पर उनकी जगह T20 वर्ल्ड कप में बनती थी। आपने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट भी इसीलिए खिलाया था कि हमें इनको T20 वर्ल्ड कप में ले जाना है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। आई थिंक गलत हुआ है। आप बताओ इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताओ रिंकू सिंह का सिलेक्शन होना चाहिए था या नहीं, और होना चाहिए था तो किस किस स्थान पर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा बड़ा नाम जिनके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये खिलाड़ी क्या है, ज्यादा बोलता नहीं है, ये खिलाड़ी ज्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं कर पाता, ये थोड़े से पीछे रहकर खेलने वाला लेकिन तगड़ा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी है साई सुदर्शन। गुजरात टाइटंस की टीम में 10 मैचों में 418 रन, इस समय टॉप 3 में ऑरेंज कैप की दौड़ में, चुपचाप से हर मैच में रन बना बनाकर ये बंदा भैया लगातार ऑरेंज कैप के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ओपनिंग स्लॉट आपने यशस्वी जायसवाल, उनकी वो कहानी और उनका सब कुछ देखकर बुक कर दिया है शायद। मेरे हिसाब से दोस्तों सुदर्शन की जगह बनती थी, क्योंकि सुदर्शन आपको वो ओपनिंग का ऑप्शन दे सकते थे, जो शायद अगर इस समय का आईपीएल देखे तो यशस्वी जायसवाल नहीं देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो जो एक शतक आया है यशस्वी जायसवाल का, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है बीसीसीआई, लेकिन सुदर्शन जैसे प्लेयर जो कंसिस्टेंटली प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनी है। तो सुदर्शन के लिए तो सचमुच फील होता है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ हम पिछले 2 सालों का आईपीएल देख रहे हैं, सुदर्शन चले, पिछले साल तो सुदर्शन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मुझे ऐसा लगता है इनकी जगह बननी चाहिए थी। और अगर आप गायकवाड़ को नहीं ले रहे हो, अगर आप केएल राहुल को भी नहीं ले रहे थे, ठीक है दोनों से आपको परहेज है, तो फिर भैया सुदर्शन यशस्वी जायसवाल से तो अच्छे ही थे प्रदर्शन के आधार पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें भैया आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर कर रहा हूँ, जो आईपीएल में रन्स बने मैं आपको सबसे पहले वही बता रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ सुदर्शन भी डिजर्व करते थे। बाकी आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना किसके स्थान पर सुदर्शन जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साई सुदर्शन के बाद छठवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है तेज गेंदबाज टी नटराजन का। सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से 7 मैचों में 13 विकेट निकाले। फिर वही बात है यार कि सिराज से तो अच्छे ही थे ना नटराजन, आपने अर्शदीप सिंह को लिया है, अर्शदीप सिंह ने भी 13 विकेट निकाले, लेकिन नटराजन में ऐसी क्या कमी दिखी कि उनको नहीं लिया गया। देखो यार, हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार नटराजन का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि नटराजन ने वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा अर्शदीप ने किया, वैसा बुमराह ने किया, जगह थी नहीं, 3 से ज्यादा तेज गेंदबाज जा नहीं रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टी नटराजन अर्शदीप सिंह की जगह पर अपनी जगह बना सकते थे।
बाकी टी नटराजन पर बहुत सारी डिबेट चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया से आते हैं इसलिए बीसीसीआई नाराज है, तमिलनाडु से आते हैं इसलिए बीसीसीआई नाराज है। तो ये सारी बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। आप बताओ आपके हिसाब से नटराजन की जगह बनती थी क्या, और अगर बनती थी तो किसके स्थान पर बनती थी? अपनी राय आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। आगे बढ़ते हैं। टी नटराजन के बाद 7वां बड़ा नाम इस लिस्ट में तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का। दिल्ली कैपिटल्स के मुकेश कुमार 7 मैचों में 13 विकेट निकाल चुके हैं। सिराज से अच्छा प्रदर्शन है, 6 विकेट सिराज ने निकाले अभी तक आईपीएल में। आईपीएल बहुत खराब रहा है मोहम्मद सिराज के लिए। तो अगर आप 3 पेसर ले जा रहे थे और अगर आपके पास विकल्प है मुकेश कुमार का, नटराजन का, हर्षल पटेल का, तो फिर आप सिराज को बाहर कर सकते थे, आप रिजर्व में सिराज को डाल सकते थे। लेकिन सिराज को टीम में रखने का जो डिसीजन है वो बैकफायर कर सकता है, क्योंकि सिराज बिल्कुल भी आईपीएल में फॉर्म में नहीं दिखे। पूरी आरसीबी की तेज गेंदबाजी इन पर निर्भर करती थी और यही सबसे पहले फ्लॉप हुए मोहम्मद सिराज। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश कुमार की जगह रीसेंट फॉर्म को देखते हुए सिराज के स्थान पर या अर्शदीप के स्थान पर किसी एक के स्थान पर बन सकती थी। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। तेज गेंदबाजी स्पॉट काफी कम थे और उस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि कम स्पॉट थे, हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते। भाई देखो, जाएंगे तो 3 ही खिलाड़ी ना, सबको ले भी नहीं जा सकते, वो भी हमें सोचना है। एंड दैट्स व्हाई मैं तेज गेंदबाजी पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मुकेश कुमार का प्रदर्शन आया था, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। बताना क्या आपको लगता है मुकेश की जगह बनती थी, और बनती थी तो किसके स्थान पर बनती थी। आगे बढ़ते हैं। 8वां बड़ा नाम इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के रेयान पराग का। 9 मैचों में 332 रन करे इस समय रेयान पराग ने। फिर वही बात है, फिर वही बहस है कि यशस्वी जायसवाल से तो अच्छा प्रदर्शन रेयान पराग का था। आप बिलीव नहीं करोगे, सूर्या यादव से अच्छा प्रदर्शन इस समय रेयान पराग ने, अगर आईपीएल के आंकड़े देखे तो किया। देखो, सूर्य यादव पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सूर्य कुमार यादव बड़े मैचों का खिलाड़ी है, तो आप सूर्य कुमार यादव को बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप ऐसी टीम नहीं बनाना चाहोगे जिसमें सारे यंगस्टर हो और वो वर्ल्ड कप जाकर खेले। तो सूर्य यादव तो ठीक है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के स्थान पर आप रेयान पराग को ला सकते थे। तो रेयान पराग की भी थोड़ा सा फील होता है, रेयान पराग के लिए भी, क्योंकि बहुत किसी ने सोचा नहीं था आईपीएल जब शुरू हुआ था कि रेयान पराग 332 रन कर देंगे 9 मैचों में, लेकिन करे उन्होंने और कंसिस्टेंटली रन करे हैं रेयान पराग ने। बाकी आप बताओ क्या इनकी जगह बनती थी रेयान पराग की, और बनती थी तो किसके स्थान पर बनती थी? मैं 50-50 हूँ रेयान पराग को लेकर। आगे बढ़ते हैं। 9वां बड़ा नाम इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा का। 10 मैचों में इन्होंने भी 343 रन किए हैं। सूर्या यादव से अच्छा प्रदर्शन किया, यशस्वी जायसवाल से अच्छा प्रदर्शन किया, तो जगह तो इनकी भी बन रही थी तिलक वर्मा की। अब अगर अनुभव की बात करोगे तो तिलक वर्मा के पास भी 2 साल का अनुभव हो गया है आईपीएल में, तो तिलक वर्मा की भी जगह बन रही थी। लेकिन फिर वही बात है, एक ट्रेंड हम इस पूरी लिस्ट में देख पा रहे हैं कि जो यंग खिलाड़ी है जो आईपीएल में चल रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई है, चाहे वो सुदर्शन हो, चाहे वो हो हमारे मुकेश कुमार, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो रेयान पराग हो। तो थोड़ी सी दूरी यंग खिलाड़ियों से बनाई है, और बीसीसीआई ने शायद एक क्राइटेरिया तय कर लिया था कि हमें हल्का सा अनुभव भी चाहिए खिलाड़ी में, एंड दैट्स वाई सूर्या का सिलेक्शन हुआ, दैट्स वाई पंड्या का हुआ, दैट्स वाई हमने नीचे से देखा सिराज का हुआ। तो उसी कारण फिर तिलक वर्मा का नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनली अनुभव नहीं है। प्रदर्शन तो अभी तक इनका भी आईपीएल में, आप बताओ क्या वर्मा जी का होना चाहिए था, प्रदर्शन होना चाहिए था, तो किसके स्थान पर एंट्री होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। 10वां बड़ा नाम है दोस्तों अभिषेक शर्मा का। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 9 मैचों में 303 रन किया है। फिर वही कहानी है, सूर्या यादव और जायसवाल से अच्छा प्रदर्शन किया अभिषेक शर्मा ने, लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं। आप बताओ कि अभिषेक शर्मा की जगह बनती थी, और बनती थी तो किसके स्थान पर बनती थी। तो ये मेरी वो 10 खिलाड़ियों की लिस्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि अनफेयरली ड्रॉप हुए हैं। मैं अनफेयर इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि भारत की स्क्वाड बहुत तगड़ी है, भारत ने बहुत अच्छी स्क्वाड बनाई है, क्योंकि विराट कोहली ऊपर से, आपके पास रोहित शर्मा के, आपके पास नीचे से चहल है, आपके पास शिवम दुबे बीच में, आपके पास नीचे से बुमराह है। तो स्क्वाड तो भारत ने बहुत तगड़ी बनाई है। बीच में आपके पास कंसिस्टेंट सैमसन और ऋषभ पंत है। स्क्वाड बहुत तगड़ी है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ एक चीज हमें भी माननी पड़ेगी। हमने 10 खिलाड़ियों की लिस्ट तो बना दी, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि 15 मात्र खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हमने इस लिस्ट में उन खिलाड़ियों को रखा है जिनका प्रदर्शन कई जो सेलेक्ट हुए उनसे बेहतर रहा है आईपीएल में, और बीसीसीआई ने खुद ये कहा था कि भैया आईपीएल का प्रदर्शन बहुत मैटर करेगा, 100% मैटर करेगा। तो फिर क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमने लिस्ट बनाई। बाकी आप बिल्कुल ये मत समझना भाई कि भारत की वर्ल्ड कप की स्क्वाड खराब है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितनी स्क्वाड आई है सबसे तगड़ी डेप्थ चाहे बल्लेबाजी या गेंदबाजी में हो, बिकॉज ऑफ शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या भारत के पास है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे फिर वही विश्वास है, जो स्क्वाड है वो जीत कर लाएगी वर्ल्ड कप। पर ये लिस्ट भी देखना जरूरी था। इस पर आप अपनी राय लिख दो कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।